हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेमराज सुंडा का हॉर्टिकल्चर का पार्ट 1। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी का वह भाग जो कि खाया जाता है उसको बोलते हैं कर्ड। ब्लैंचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कॉलीफ्लावर। ब्लैंचिंग जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं, जब फूल गोभी फील्ड में लगा हुआ होता है तो उसके जो पत्ते होते हैं उसको हम बांध देते हैं और उस फूल को उसके अंदर कवर कर देते हैं ताकि फूल गोभी का जो कलर है एकदम वाइट है और अच्छे से बड़ा हो 7 से 14 डेज़ के लिए। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज़ ड्यू टू मोलिब्डेनम डिफिशियंसी। विपटेल एक बीमारी होती है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी में, मोलिब्डेनम की कमी की वजह से होती है। पूसा रूबी, रूबी यानी रेड कलर, एक वैरायटी होती है टमाटो की। रूबी से आप समझ सकते हैं रूबी लाल कलर की होती है और टमाटर भी लाल होता है, तो पूसा रूबी टमाटो की वैरायटी है। स्वर्ण रूपा इज़ द अर्ली वैरायटी ऑफ लीची। स्वर्ण रूपा जो जल्दी पकने वाली लीची की एक वैरायटी है। पजारो, पजारो वैरायटी है स्ट्रॉबेरी की। बोलेरो वैरायटी है मैरीगोल्ड यानी गेंदे की। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है बारबाडोस चेरी में। ये मिड टर्म में भी कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कट फ्लावर को इम्पोर्ट करने वाला यानी बाहर से मंगाने वाला जो देश है वो है जर्मनी। कट फ्लावर बेसिकली वो फ्लावर होते हैं जिनमें जो होता है स्टेम होती है। जैसे आपने रोज़ देखा है, रोज़ में स्टेम होती है, लेकिन जो गेंदा होता है उसको लूज फ्लावर बोलते हैं। उसमें फूल के साथ स्टेम नहीं होती, सिर्फ फूल होता है। ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो, मैंगो की ड्वार्फ वेराइटी कौन सी है? आम्रपाली। कैलिफोर्निया पर्पल शेल इज़ द वेराइटी ऑफ आलमंड, बादाम की एक वेराइटी है कैलिफोर्निया पर्पल शेल। फ्रूट ऑफ रोज़, रोज़ की जो फल हैं उनको बोला जाता है हिप्स। फ्रूट ऑफ ओकरा, ओकरा यानी भिंडी के फल को बोला जाता है कैप्सूल। कोकोनट फैट इज़ द रिच सोर्स ऑफ, कोकोनट यानी नारियल का जो फैट होता है वो लॉरिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। कोकोनट इज़ प्रपोगेटेड बाय, जनरली जो नारियल का प्रपोगेशन है यानी वो सीड्स के द्वारा उगाया जाता है। मैंगो इज़ मोस्टली प्रपोगेटेड थ्रू, मैंगो को जनरली उगाया जाता है वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज़ नोन एज, पुष्पक्रम जो होता है कॉलीफ्लावर का उसको बोलते हैं कैटकिन। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में ब्लैक हार्ट जो बीमारी होती है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है। अंदर से आलू काला काला सा हो जाता है जब उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पूसा स्नोबॉल इज़ अ वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर, ये फूल गोभी की एक वेराइटी है स्नोबॉल। स्नोबॉल बॉल के जैसा होता है कॉलीफ्लावर और वाइट कलर का होता है स्नो से, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ये कॉलीफ्लावर की वेराइटी है। इंडिया शेयर इन फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, इंडिया का जो शेयर है फ्रूट प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में 10% है। अभी करंट डाटा के में चेंज भी हो गया होगा, ये एडिशन है 2018 का जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। 2019 में शायद ये चेंज हो गया हो, तो आपको करंट डाटा मैं दूसरे लेक्चर में बता दूँगी। फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन को, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ओलेरासिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चिली, ओलेरासिन पाया जाता है चिली में। केसर, सैफरॉन की जो फैमिली है वो है इरिडिएसी। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर फॉर प्रिजर्वेशन, जो प्रिजर्वेशन के लिए जो शुगर की सांद्रता होती है वो 60 से 70% होती है। जैसे मुरब्बे वगैरह में हम एकदम गाढ़ी शक्कर यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा दिन तक हम उसे प्रिजर्व कर सकें। मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे सुटेबल वैरायटी है आम्रपाली। मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, लवण सहने की जिसमें ज़्यादा क्षमता होती है वो कौन सी फूड क्रॉप है? डेट पाम। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है, पकने में हेल्प करता है? इथाइलिन। अ लो फॉर्म ऑफ प्रूनिंग ऑफ अप टू 2 मीटर टू स्टेम इज नोन एज पोलार्डिंग, 2 मीटर तक की जो प्रूनिंग होती है उसको बोलते हैं पोलार्डिंग।
गोला अर्ली वैरायटी है बेर की, बेर गोल गोल होती है ना, गोला। प्लांटिंग सीजन फॉर डेसिडुअस प्लांट्स, डेसिडुअस प्लांट के लिए प्लांटिंग सीजन होता है जनवरी टू फरवरी। द वैरायटी ऑफ डेट पाम यूज्ड इन ड्राई डेट्स, यूज्ड फॉर ड्राई डेट्स। डेट पाम की जो वैरायटी छुहारा के लिए उगाई जाती है उसको बोलते हैं हलावी। ऑल फ्रूट्स इन जनरल नेचर आर ऑफ विच टाइप, ज़्यादातर जो फ्रूट होते हैं उनका जो सामान्य नेचर होता है वो एसिडिक होता है। बारादरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल गार्डन। बारादरी, 12 यानी 12 और दरी यानी दरवाज़ा, जहाँ पे 12 दरवाजे होते हैं, मुगल गार्डन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। मुगल गार्डन जब बनाया जाता था तो उसमें चारों साइड से 3-3 दरवाजे यानी टोटल 12 दरवाजे बनाए जाते थे इस टाइप के गार्डन में। और ये गार्डन जनरली मनोरंजन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था राजा महाराजाओं द्वारा, या उसमें सभा अपनी की जाती थी। जो फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल है इसको सोरोसिस बोलते हैं। बाय मीन्स ऑफ बल्बिल्स विच क्रॉप्स आर प्रोपोगेटेड। गार्लिक का जो प्रोपोगेशन है वो बल्ब के द्वारा होता है। एडिबल बनाना, फ्रूटेड सीडलेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन। आपने देखा है जो हम बनाना खाते हैं उसमें कोई बीज नहीं होता, ये किस वजह से बीज रहित हो जाता है, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो जाता है। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग इज पॉपुलर इन कोकोनट प्लांटेशन। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का मतलब अलग अलग ऊंचाई पे कई सारी क्रॉप लगाना। जैसे कोकोनट लगा लिया गया, बड़े पेड़ हैं उसके नीचे केले के पेड़ लगा दिए गए, उसके नीचे फिर हल्दी वगैरह के पेड़ लगा लिए, इस टाइप की क्रॉपिंग को बोलते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, अलग अलग हाइट पे क्रॉप्स को लगाना। द लेट राइपनिंग कल्टीवार ऑफ बेर, जो देर से पकती है बेर की वैरायटी उसको बोलते हैं उमरान। द एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एस्पिस। प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स इज नोन एज वेजिटेबल फोर्सिंग। जब सब्जियों को ऑफ सीजन में उगाया जाता है, यानी खरीफ की जो सब्जियां हैं उसको हम रबी में लेते हैं, ग्रीन हाउस वगैरह में लगा के टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करके, तो उसको बोलते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग, मतलब फोर्स करके वेजिटेबल को उगाना, या ऑफ सीजन प्लांटिंग भी बोलते हैं। अल्फांसो वेराइटी ऑफ मैंगो इज़ मोस्टली ग्रोन इन विच स्टेट। अल्फांसो वेराइटी मैंगो की जनरली किस स्टेट में उगाई जाती है? यूपी नहीं, महाराष्ट्र में उगाई जाती है। द कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड फॉर कलरलेस फ्रूट। कलरलेस फ्रूट्स के प्रिजर्वेशन के लिए, बचाव के लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, केमिकल होता है, उसको बोलते हैं KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फोनेट। शेड लविंग एनुअल प्लांट, जो छाया पसंद करता है, एनुअल प्लांट मतलब छाया में अच्छा होता है, इसको बोलते हैं साल्विया। ये फ्लावर का एक प्लांट है। द कॉमनली कल्टिवेटेड टेबल पी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जो टेबल पी की वैरायटी उगाई जाती है इंडिया में वो बॉनवाइल क्रीसेंट। एज अ वेल नोन फॉर क्रीसेंट एक टाइप की फ्लावर अरेंजमेंट होती है। सैफरॉन यानी केसर जो होती है हमें कहाँ से मिलती है? स्टिग्मा और स्टाइल से। जो सैफरॉन का फ्लावर होता है उसकी जो स्टाइल और स्टिग्मा है उसमें से हम अलग कर लेते हैं केसर को। ग्रेप्स आर जनरली ड्राइड इन, जो अंगूर होते हैं उनको जनरली धूप में सुखाया जाता है, किसके लिए? किशमिश बनाने के लिए। सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सैगो यानी साबूदाना कौन से प्लांट से मिलता है? कसावा। टी इज़ कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय, जो टी होती है चाय पत्ती उसका प्रोपोगेशन होता है सॉफ्टवुड कटिंग के द्वारा। ओरिजिन प्लेस ऑफ डेट पाम, डेट पाम का उत्पत्ति स्थान है इराक। स्पेसिंग रिकमेंडेड फ्रॉम पूसा नन्हा, पूसा नन्हा पपीते की एक वेराइटी है, उसके लिए स्पेसिंग है 1.25 × 1.25 मीटर स्क्वायर। विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची, लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? बिहार में। ओनियन वेराइटी सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट हैविंग येलो कलर, एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजने के लिए जो वैरायटी सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो है फूले स्वर्णा। ये प्याज की वैरायटी है जिसका येलो कलर होता है, इसीलिए स्वर्णा भी, सोना भी येलो कलर का होता है ना। द हार्ड
कलर फ्रूट्स ऑफ सिट्रस आर ड्यू टू, सिट्रस के जो फ्रूट होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं नींबू वर्गी, वो हार्ड हो जाते हैं बोरॉन की कमी की वजह से। बेल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, बेल जो फल होता है वो सबसे ज़्यादा विटामिन B2 का सोर्स होता है, राइबोफ्लेविन का। लीव्स ऑफ बैड, बैड नहीं यहाँ बेल आएगा, बेल का यूज़ किया जाता है लॉर्ड शिवा को चढ़ाने के लिए, बेल पत्री चढ़ाई जाती है भगवान शिव को। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फिग रेस्ट, फिग रेस्ट जो होता है सेरोलूमिफिक की वजह से होता है। पीच कर्ल, पीच लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाय अ फंगस, ज़्यादातर जो लीफ कर्ल होते हैं वो वायरस की वजह से होता है, लेकिन जो पीच लीफ कर्ल होता है वो फंगस की वजह से होता है। कौन से फंगस की वजह से होता है? टैप एर्मा डिफॉर्मेंस, टैप या एर्मा डिफॉर्मेंस की वजह से होता है। सैनजोस स्केल इज़ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ, जो सैनजोस स्केल है वो बहुत ही सीरियस पेस्ट है एप्पल यानी सेब का। कॉफ़ी लीफ रस्ट, कॉफ़ी लीफ रस्ट हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स की वजह से होता है। कैंटेक म्यूटेंट वैरायटी है कॉफ़ी की। रेखा, स्वर्ण रेखा, रजत आर द वेराइटीज ऑफ ट्यूबरोज यानी फूल की वैरायटी है एक। पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप्स, पॉलीएम्ब्रियोनी यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं। मैंगो की कुछ वैरायटीज़ में भी पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, मैंगो, सिट्रस और जामुन में पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। व्हेन पॉलिनेशन इज कैरिड बाय इंसेक्ट, जब कीटों के द्वारा परागण होता है तो इस टाइप के परागण या पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटेमोफाइलस। एंटोमो मीन्स इंसेक्ट और फाइलस उनके द्वारा होता है, इस टाइप की पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटेमोफाइलस। पॉलिनेशन इज मैंगो इज कैरिड आउट बाय, मैंगो में जो परागण होता है हाउस फ्लाइज के द्वारा होता है। पॉलिनेशन इज फिग, फिग में जो पॉलिनेशन होता है फिग वास्प के द्वारा होता है। पॉलिनेशन इज ऑयल पाम, ऑयल पाम में जो पॉलिनेशन होता है वीविल की वजह से होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ईसा बगुल एंड सर्पगंधा, ईसा बगुल की बूसी यूज़ की जाती है और सर्पगंधा एक मेडिसिनल प्लांट है, इन दोनों का उत्पत्ति स्थान है इंडिया। ओरिजिन ऑफ बेल, फालसा एंड कागजी लाइम, ये सब का ओरिजिन भी है इंडिया। ओरिजिन ऑफ ऑर्किड, ऑर्किड एक फ्लावर है, इसका भी ओरिजिन है इंडिया। डबल सेंचुरी इज द वेराइटी ऑफ, डबल सेंचुरी कोकोनट यानी नारियल की वेराइटी है। फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे फाइनेस्ट फ्रूट बोलते हैं मैंगोस्टीन को। डायोसिस फ्रूट प्लांट्स, डायोसिस वो प्लांट होते हैं जिसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट में पाया जाता है और फीमेल अलग प्लांट में पाया जाता है, दोनों अलग अलग में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डायोसिस प्लांट। पपाया, डेट पाम एंड ग्रेप। गाइनोडायोसिस फ्रूट है फिग। पॉलीबीटल, लॉन्गिटार्सिस नेग्रिपेंस, ब्लैक पेपर। पॉलीबीटल जो होता है ब्लैक पेपर में अफेक्ट करता है, पेस्ट है एक ब्लैक पेपर का पॉलीबीटल। पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो वीविल, स्वीट पोटैटो का पेस्ट है वीविल। क्लाइस फॉर्मिकेरियस। पूसा चिकनी, पूसा चिकनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पॉन्ज गार्ड की एक वेराइटी है। द क्लोव रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग ऑफ गार्लिक, गार्लिक लगाने के लिए 500 kg पर हेक्टेयर क्लोव की ज़रूरत पड़ती है। कुकुम्बर इज नेटिव ऑफ, कुकुम्बर का ओरिजिन जो है इंडिया में है। वाटरमेलन का ओरिजिन अफ्रीका में है। स्पंज गार्ड का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है लूफा सिलेंड्रिका। मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ रोज, रोज की बहुत ही सीरियस डिसीज है डाई बैक। टिश्यू कल्चर इज कॉमन इन, टिश्यू कल्चर मेथड है जिसमें टिश्यू के द्वारा प्लांट का प्रोपोगेशन किया जाता है, ये ऑर्किड में बहुत फेमस है। एनुअल फ्लावर ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनुअल फ्लावर है जो इंडियन ओरिजिन का है। गॉम्फर्न, पॉपुलर क्लाइंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो क्लाइंबर होते हैं जो इंडियन ओरिजिन का बहुत फेमस है, ग्लोरियोसा सुपरबा।
एनुअल सूटेड फॉर प्लांटिंग इन शेड, शेड लविंग प्लांट जो होता है वो बहुत सुटेबल है। साइनेरारिया। करौंदा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, करौंदा में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, आयरन का रिचेस्ट सोर्स है। मरून इज द वेराइटी ऑफ करौंदा, करौंदा की जो वेराइटी है वो है मरून। पाउडरी मिल्ड्यू इज मैंगो इज कॉज ड्यू टू, पाउडरी मिल्ड्यू जिसमें पाउडर जैसे लीव्स में फंगस टाइप का लग जाता है, वो किसकी वजह से होता है? ओडियम मैग्नीफेरे की वजह से। नेप्थलीन एसिटिक एसिड इज यूज टू कंट्रोल मैंगो मॉल फॉर्मेशन, मैंगो मॉल फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है मैंगो का, ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज नोन एज मल्टीविटामिन ग्रीन, मल्टीविटामिन ग्रीन्स किसको कहा जाता है? चेक योर मैम्स को। इन विच फ्लावर अरेंजमेंट फ्रूट फ्लावर फोलिएज आर यूज, जिसका पत्तियाँ फल फूल सब कुछ यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं मोरिमोना। क्लोव कॉमनली यूज्ड एज ए स्पाइस इज टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, क्लोव यानी कि जो लौंग होती है वो किस पार्ट से लिया जाता है प्लांट की? तो क्लोव बेसिकली एक फ्लावर होता है, फ्लावर से हम लौंग को लेते हैं प्लांट के पार्ट से। हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस विच टाइप ऑफ फ्लावर इन बॉटल गार्ड, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो बॉटल गार्ड है यानी कि लौकी है उसमें मेल फ्लावर ज़्यादा बनते हैं हाई टेम्परेचर में। प्लांटिंग सिस्टम इनेबलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ऑर्चर्ड, अगर हमें बहुत सारे प्लांट लगाने हैं ऑर्चर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर में तो हम हेक्सागोनल प्लांटिंग को अपनाएंगे। क्रिकेट बॉल एंड मुरब्बा आर द पॉपुलर वेराइटीज ऑफ सपोटा, सपोटा की फेमस वेराइटी है क्रिकेट बॉल और मुरब्बा। स्कारलेट गोल एंड रेड फ्यूजी आर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ, सबसे ज़्यादा पैदावार होती है इन दोनों वेराइटी की एप्पल में। द केमिकल यूज्ड फॉर स्प्राउटिंग प्रिवेंट स्प्राउटिंग, अंकुरण को रोकने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है वो बोलता है मैलिक हाइड्रोजाइड। ये जनरली ओनियन में यूज़ होता है क्योंकि जब हम ओनियन रख देते हैं खेत से लाने के बाद स्टोर करते हैं तो उसमें अंकुरण हो जाता है, उसमें ग्रीन ग्रीन स्प्राउट्स निकल आते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम मैलिक हाइड्रोजाइड केमिकल का यूज़ करते हैं स्टोरेज के टाइम पे। रायन एज रूट स्टॉक इज मोस्ट एक्सेप्टेड इन कमर्शियल मेथड ऑफ, रायन एक इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक है सपोटा का। मोस्ट प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक फॉर मंडारिन्स एंड स्वीट ऑरेंज, मंडारिन्स और स्वीट ऑरेंज के लिए जो रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है सबसे बेस्ट होता है रंगपुर लाइम। टी मॉस्किटो बग हेलोपेलिस एंटोनेट इज़ अ पेस्ट ऑफ, टी मॉस्किटो बग एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट है कैश्यू काजू का। कॉफ़ी बेरी बोरर सीरियस पेस्ट है कॉफ़ी का। ट्रिमिंग रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट पार्ट इज यूजुअली डन इन रोज एंड मैरीगोल्ड, ट्रिमिंग मतलब जो अनडिजायरेबल यानी ख़राब है, ये जो अनवांछित पौधे के पार्ट हैं उनको हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिमिंग, ये रोज़ और मैरीगोल्ड में की जाती है। ब्रोमेलिन एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम पाइनएप्पल, ब्रोमेलिन एंजाइम पाइनएप्पल से मिलता है। पाइनएप्पल की फैमिली भी है ब्रोमेलिएसी, तो उसमें से कौन सा एंजाइम मिलता है? ब्रोमेलिन, आप कोरिलेट कर सकते हो। अरोमा इन फ्रूट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अरोमा यानी कि जो खुशबू होती है फलों में किसकी वजह से होती है? ईस्टर की वजह से होती है। एसिड कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेली, एसिड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम जेली बनाते हैं, उसका एसिड कंसनट्रेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डोमेस्टिक क्वारंटाइन इन इंडिया एग्जिस्ट फॉर सैन जोस स्केल, सैन जोस स्केल के लिए डोमेस्टिक क्वारंटाइन फॉलो होता है इंडिया में। इंग्राफ्टिंग अपवर्ड पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड, जो कलम का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सियोन बोलते हैं ग्राफ्टिंग के टाइम पे। ऑनियन में जो ब्लॉटिंग होती है किसकी वजह से होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से ऑनियन में ब्लॉटिंग हो जाती है। हैंड पॉलिनेशन, हाथ से जो पॉलिनेशन कराया जाता है सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है डेट पाम में। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वॉलनट, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है। होगार्थ कर्व,
होगार्थ कर्व को लाइन ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं, इसमें एस शेप का कर्व बनता है। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, नए ज़माने के फ्रूट किसको बोलते हैं? एवोकाडो को। इसको फ्रूट ऑफ पैराडाइज भी बोलते हैं, एवोकाडो को। ऑर्किड इज़ मोस्टली प्रोपोगेटेड बाय, ऑर्किड का प्रोपोगेशन माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो फ्रूट सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है वो है पाइनएप्पल। पगोडा, पगोडा इज़ अ नेम ऑफ जापानीज मॉन्यूमेंट, पगोडा एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, टाइप की बिल्डिंग है जो जापानीज मॉन्यूमेंट है, उसका नेम होता है पगोडा। रेड कलर इन जेली इज ड्यू टू, लाल कलर का जो जेली होता है वो चेयरिंग ऑफ शुगर की वजह से होता है। विस्टा वर्जन इज अ थीम ऑफ, लैंडस्केपिंग की एक इम्पॉर्टेंट थीम है विस्टा विजन। वेजिटेबल क्रॉप ऑफ विच ऑल पार्ट्स आर एडिबल, ऐसी सब्जी जिसके सारे पार्ट यूज होते हैं, खाए जा सकते हैं, वो है विंग्ड बीन। सेक्स फॉर्म ऑफ पॉइंटेड गार्ड, पॉइंटेड गार्ड का जो सेक्स फॉर्म है डायोसियस है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं। और सेक्स फॉर्म ऑफ कोकोकुम्बर यानी खीरे का मोनोसियस, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। द बेस्ट साइट फॉर द सीड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट टाइप वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल, टेम्परेट टाइप वेराइटीज़ यानी जो जिनको ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी हो, शीतोष्ण, टेम्परेट यानी शीतोष्ण टाइप की जो वेजिटेबल है उनको उगाने के लिए सबसे बेस्ट साइट होती है हिल्स। पहाड़ों में हम उगाएंगे तो उनको उनके हिसाब का टेम्परेचर मिल जाएगा। इन्वायरमेंट, एडिबल पार्ट ऑफ लेट्यूस, लेट्यूस एक टाइप का सलाद होता है, उसका जो पार्ट खाया जाता है वो होती है लीव्स यानी पत्तियाँ। एडिबल पार्ट ऑफ पार्सले, पार्सले में भी लीफ यूज़ की जाती है। एडिबल पोर्शन ऑफ सेलेरी, सेलेरी में भी लीफ स्टॉक यूज़ किया जाता है खाने के लिए। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दोस्तों, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।